हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली है। मेरा नाम मेरा वकार है। नाम अली रजा। तो यारो, आज पीएम मोदी जी की एक वीडियो मिल गई है। टाइटल है पीएम मोदी अटेंड्स बायलैटरल मीटिंग इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में वो गए हैं, देखते हैं कि वहाँ पर उनका क्या वेलकम होता है, किस तरह बातचीत होती है। वैसे गए तो बहुत बार है, लेकिन ये मेरे ख्याल में न्यू वीडियो है, तो देखें हाँ यार, प्ले प्ले करो। करो। आज क्या होता है भाई। تعتبر خاصة بالنسبة لنا، خاصة في هذه المناسبة اللي بنفرح معك. نحن اليوم في خامة رئيس الوزراء منطقتنا تمر بمرحلة صعبة، لكن بحكم علاقتنا معكم نحن نبني عليها آمال كثيرة، ونتطلع إلى مستقبل مع الهند يرقى بطموحاتنا. سيدي، علاقة دولة الإمارات مع الهند من قدم الزمان، لكن بوجودك نحن اليوم أصبحت علاقتنا علاقة متينة، جسر اللي يمد بين بلدكم وبلدنا جسر قوي، وأيضا تعتمد على هذه العلاقة المميزة بين القيادة. أشكرك مرة ثانية فخامة رئيس الوزراء، وأنا سعيد جدا أن أراك في بلدك الثاني. ब्रदर, मैं सबसे पहले तो हमारा और हमारी टीम का शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है, और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी, और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है, और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना, आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है, और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं,
उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, वो मैं मानता हूँ पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय आईनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूँगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, मुझे बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना संभव नहीं है, और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वाह भाई वाह। पहले की और निश्चित तौर से कई क्षेत्रों में ये समझौते हुए हैं। जी हाँ, दोनों ही लीडरशिप ने एक दूसरे के साथ दोनों देशों के संबंधों के बेहतरी और आगे बढ़ते मजबूत होते संबंधों के बारे में भी विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक तरह से ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने बहुत साफ कहा, यूएई के क्राउन प्रिंस को धन्यवाद किया, अपनी पूरी टीम के गर्मजोशी से स्वागत के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये 7वीं यात्रा है उनकी यूएई की, और जब जब वो यूएई आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर आए हैं, अपने घर वालों के बीच आए हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है भारत और यूएई के संबंधों को और व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस के अरेंज। बिल्कुल, और निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि ये 7 महीने में हमारी 5वीं मुलाकात है। ये बड़ा सुखद संयोग है और आमतौर पर ऐसा कई बार नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये मेरी 7वीं यात्रा है और अपने घर आया हूं ऐसा महसूस हो रहा है, अपने परिवार वालों के सदस्यों से मिलने के लिए आया हूं ऐसा महसूस हो रहा है। और कई बार उन्होंने क्राउन प्रिंस को एक तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति जो यूएई के हैं उनको उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ब्रदर, यानी भाई, मतलब एक भाई के तरीके से संबोधन करना। जो बात आप ऋतु कह रही केमिस्ट्री, वो दिखाता है कि दोनों देशों के प्रमुख मौजूद हैं, वो राजनेता हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच की आपसी जो घनिष्ठता है, मित्रता है, वो भाईचारे तक बढ़ती दिखाई पड़ रही है। और भाई के तरीके से उनको संबोधित करना, ये भी अपने आप में दिखाता है कितनी बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर यात्रा ने दोनों देशों के लोगों को कुछ ना कुछ नया दिया है, और नरेंद्र यही देखा गया कि इस यात्रा में भी अबू धाबी उतरते ही जो सबसे पहली एक तरह से दोनों देशों के बीच आर्थिक मजबूती रही, वो यूपीआई के इस्तेमाल की रही है। यूपीआई भारत का और जीवन कार्ड फिनटेक को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करता हुआ, हम जानते हैं कि भारत के यूपीआई का डंका इस समय दुनिया में बज रहा है। अब से 2 दिन पहले नरेंद्र, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ भी भारत ने यूपीआई के सहयोग को बढ़ाया है, और इस समय 2 दर्जन से ज्यादा देश हैं जहां यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसमें यूएई भी शामिल हो गया है, और ये कई नए बड़े अवसर और सुविधाओं को एक तरह से आने वाले समय में रास्ता दिखाएगा, सर्विसेज में, सेक्टर में, साथ ही साथ। वाह भाई वाह, क्या मोदी जी यार, ये इनकी खास बात है, एकदम सिंपल सिटी है ना। देखो हर कोई इनको रिस्पेक्ट देता है, और खुद भी मतलब जिससे भी मिलते हैं तो उनको अपना ही बना लेते हैं। लास्ट में हमने एक बार देखा था, जब वो फ्रांस का प्रेसिडेंट आया था तो उसको भी एकदम भाई अपना जैसे भाई बना दिया, इतना खास मतलब उनको इज्जत दी है, इस तरह वो मिल रहे थे। तो वो जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, गोरे थोड़े छात्र होते हैं, लेकिन मोदी जी के भाई आगे कोई बोल ही नहीं सकता, और वो एकदम उनके भाई बन गए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो अरब भी भाई मोदी जी के फैन है, और 7 महीने में 5 बार मोदी जी यहाँ दुबई में यूएई में आए, तो ये तो मोदी जी के लिए भी बड़ी बात है। और इंडिया वाले भी बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई अरब हमारे मतलब मोदी जी को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर इतने बड़े हॉल में बैठे हुए थे, साथ में भाई एक तरफ यूएई क्या भाई क्राउन प्रिंस, दूसरी तरफ मोदी जी। यार हमें भी भाई बहुत खुशी हो रही थी इस तरह मोदी जी को देखकर, और मोदी जी किस तरह भाई प्यार से बोल रहे थे हर चीज़ भाई एकदम। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था इनकी गुफ्तगू देखकर भाई। वो अरबी की लैंग्वेज में बात कर रहे थे, वो अपनी हिंदी में,
ये तो भाई इनकी मतलब बात है यार, क्या मजा आ गया देखकर। हाँ यार, ये बड़ी दिल वाली बातें की आपने। वो भाई अपनी हिंदी में बातें जो कर रहा था ना मोदी जी, ये बड़ी रिस्पेक्ट वाली बात है भाई। अपने देश के लोग समझे भाई, अंग्रेज को छोड़ो। हर बार जो भी जाता है तो इंग्लिश में बात करते हैं भाई। अरब समझे, अरे अंग्रेज क्यों समझे भाई, अपने लोग समझे ना। तो यार ये मोदी जी ने दिल वाली बातें की, क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं इंडिया में, तो इंग्लिश भी समझते हैं, कोई मसला नहीं। पर फिर भी हिंदी भाषा को भाई रिस्पेक्ट दी ना, जो ये बड़ी बात है। वो जो अरब थे वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो ये मोदी जी ने भी भाई खड़का दिया, ये मज़ा आ गया। और जैसे बात कर रहे थे, और उसके मोदी जी के जो लोग थे भाई, वो भी उठकर भाई जो प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए मोदी जी कह रहा है बस मैंने बताया, और अरब भाई ऐसे कह रहा है भाई जो हुक्म करो भाई आप बोलो। अरब ऐसे किसी की रिस्पेक्ट नहीं देते, जो अच्छा काम करता है भाई वो अरब उसके हो जाते हैं भाई। मोदी जी ने तो भाई दिल जीत लिया भाई साहब। मोदी जी ने मंदिर के बारे में भी बोला कि शुक्रिया आपने ये सब पॉसिबल भाई कर दिया। मंदिर भी बनाने देते हैं, तो ये बड़ी बात है। अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई उनके धर्म की रिस्पेक्ट हो रही है ना भाई, तो ये बात है भाई। नरेंद्र मोदी भाई खास है सबसे, क्यों वो जब भी आता है ना कोई नया ही तोहफा लेकर आता है, खासकर इंडिया की जो जितनी पब्लिक है ना उसके लिए। आज भी देखो यूएई का प्रेस बैठा हुआ था और नरेंद्र मोदी जी वो अरबी में बात कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी शुद्ध हिंदी में बात कर रहे थे, तो अपने हिंदुस्तानी लोगों को बता रहे थे कितने सारे भाई वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में बने हैं भाई। हिंदुस्तान का भी शुक्रिया करना चाहिए आवाम का, नरेंद्र मोदी जी जैसा उनको लीडर मिला हुआ है भाई। अंग्रेज क्या, काले क्या, पूरी दुनिया भाई नरेंद्र मोदी को मानते हैं। आज देखो ना, ये अपने ही फैमिली में आया, नरेंद्र मोदी बोला है, कमाल कर दिया भाई। जब भी आता है तो हैरान कर देता है। ये तो अपनी उसकी फैमिली है भाई नरेंद्र मोदी भाई। आप तो गांधी जी को भी पीछे छोड़ दिया है भाई, वो जो राहुल गांधी है ना वो बड़ा वाला नहीं। सही बात है। तो दोस्तों ये था पीएम मोदी का वीडियो, बड़ा हमें पसंद आया जिस तरह मोदी जी यूएई के प्रेस के साथ बैठे हुए थे। ये यार पूरे एशिया के लिए यार ये बड़ी बात है, कोई यार सिर्फ इंडिया की नहीं, ये पाकिस्तानियों के लिए भी प्राउड की बात है कि यार हमारे पड़ोसी देश का यार पीएम वो इस तरह हर दुनिया में हर कोने में भाई नाम कर रहा है इंडिया का। बस हम दुआ करेंगे हमारा मुल्क का जो जब भी वो न्यू पीएम बनेगा ना वो भी इस तरह यार दुनिया के बड़े बड़े भाई लोगों के साथ उसका भी उठना बैठना हो तो बड़ा अच्छा लगेगा।